चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो मार्केट के अंदर क्रैशेस होते हैं बहुत बड़े बड़े, 2008 के अंदर क्रैश हुआ था, कोविड के अंदर क्रैश हुआ था, या 2008 के पहले भी बहुत सारे क्रैशेस हो चुके हैं। तो कुछ ना कुछ इवेंट के चलते ये क्रैश होते हैं। कोई ना कोई दुनिया भर में इवेंट होता है, उसके वजह से ये क्रैश होता है। तो क्या जो ये इवेंट होते हैं दुनिया भर में, ये जानबूझ के कराए जाते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर निकल पाएं या बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंटर कर पाएं? क्या इसके वजह से इवेंट कराया जाता है, या जो ये इवेंट होते हैं ये अपने आप होते हैं और उसके वजह से मार्केट क्रैश होता है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रही होगी। इस फोटो को आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा या आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा कि इनका नाम क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता होगा। इनका नाम है हैरी डेंट। ये एक अमेरिका के ना इकोनॉमिस्ट है, मतलब कि अमेरिका में एक आर्टिकल छापते हैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद। तो ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है हैरी डेंट। अब इस इंसान का मानना है कि जो स्टॉक मार्केट है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बबल देखने को मिल रहा है, और ये जो बबल है ना, ये 2025 के अंदर फटने वाला है। ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, ये हैरी डेंट साहब प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि 2025 के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होगा इस बबल के फटने की वजह से। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या हमें हैरी डेंट के ऊपर विश्वास करना चाहिए? क्या हमें इनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए कि आखिर में 2025 के अंदर सच में मार्केट क्रैश होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले सबसे पहले हमें हैरी डेंट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में नहीं पता रहेगा तो आप किसी की भी बात पे विश्वास कर लेंगे और कोई भी आके बोल देगा कि मार्केट क्रैश होगा, आप उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे। तो हैरी डेंट ने पिछले कुछ साल पहले जो भी प्रेडिक्शन किया है उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि आखिर में इनका प्रेडिक्शन कितना सही हुआ है। अब सबसे पहला प्रेडिक्शन हैरी डेंट का जो कि सही साबित हुआ था वो हुआ था 1989 में, जो कि था जापान एसेट प्राइस बबल। अब ये जो बबल था ये इतना बड़ा था कि कुछ सालों तक जापान का मार्केट नीचे ही रहा, मतलब कि वो कभी ऊपर गया ही नहीं। 1986 से लेकर 1991 के बीच में जापान का मार्केट कभी भी ऊपर गया ही नहीं, वो नीचे ही रहा, क्रैश में ही रहा, बबल में ही रहा। तो उस टाइम पे हैरी डेंट ने ये प्रेडिक्शन किया था कि जापान मार्केट बबल में चल रहा है और वो क्रैश होने वाला है, और एग्जैक्ट सेम हुआ, क्रैश हुआ उस टाइम पे और बहुत सालों तक रिकवर नहीं कर पाया जापान का मार्केट। दूसरा एग्जांपल है डॉट कॉम बबल। आपने बहुत बार नाम सुना होगा डॉट कॉम का, डॉट कॉम बबल का, डॉट कॉम क्रैश का। इसके वजह से भारत मार्केट पे भी कुछ फर्क पड़ा था। अमेरिका में बबल हुआ था डॉट कॉम का, सभी लोग डॉट कॉम लगा के घूम रहे थे। अब इसके वजह से बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, और इसके पहले भी हैरी डेंट ने प्रेडिक्शन किया था कि डॉट कॉम बबल एक बबल है और ये जल्दी ही फटने वाला है, और 2000 के अंदर में ऐसे ही हुआ। और 2002 के अंदर में जो नैस्डैक है, यानी कि अमेरिका का इंडेक्स है नैस्डैक, वो लगभग 80% तक नीचे गिर चुका था, जो कि बहुत बड़ी बात है। 80% एक इंडेक्स गिर जाए, सोचिए क्या हाल हो सकता है। इन्होंने बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था इसके ऊपर और ये सही साबित हो गया। तो जो मैंने आपको अभी दो एग्जांपल दिए, इस दो एग्जांपल को देखने के बाद आपको हैरी डेंट को कितना सीरियसली लेना है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं आज के टाइम में। हमने बात कर लिया कि पास्ट में क्या हुआ था, इनका प्रेडिक्शन कितना सही था कितना गलत था। अब आते हैं आज के टाइम पे कि जो इन्होंने अभी के टाइम पे प्रेडिक्शन किया है कि 2025 के अंदर में मार्केट क्रैश होने वाला है 80 से लेकर 90%, क्या इसका फर्क इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है और अमेरिकन मार्केट कितना गिर सकता है हैरी डेंट के अनुसार, इसको भी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी के टाइम पे जो हैरी डेंट ने प्रेडिक्शन किया है ये अमेरिकन मार्केट को लेके, और आपको ये अच्छे तरीके से ये बात पता होगी कि अमेरिकन मार्केट में अगर कोई भी कांड होता है, कुछ भी कांड होता है, तो इंडियन मार्केट के ऊपर उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है, इंडियन मार्केट क्रैश होता ही होता है। अब हैरी डेंट साहब का ये कहना है कि जो S&P 500 इंडेक्स है अमेरिका का, वो लगभग 86% तक नीचे गिर सकता है 2025 के बबल में। जो नैस्डैक है ये भी अमेरिका का इंडेक्स है, ये लगभग 92% तक नीचे गिर सकता है 2025 के अंदर में। एंड जो एनवीडिया कंपनी है जो आज के टाइम पे बहुत ही तेजी में चल रही है, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ देखा गया है एनवीडिया में, ये लगभग 99% तक नीचे गिर सकता है। सोचिए इतना बड़ा क्रैश, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हैरी डेंट साहब बोल रहे हैं। अब इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है ये 2025 के अंदर में हमें पता चल जाएगा। बट उससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये चीज अपने आर्टिकल में छापी है कि इतना मार्केट क्रैश हो सकता है, इतना इंडेक्स ये गिर सकता है। बहुत ही अलग अलग आर्टिकल है हर जगह से, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। इन सारों में अलग अलग डेटा बताया गया है कि इतना मार्केट क्रैश हो सकता है, इतना इंडेक्स गिर सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें अगले साल पता चलेगी। अब आते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर कि आखिर में इंडियन मार्केट के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा अगर अमेरिकन मार्केट में इतना क्रैश आएगा, 99%, 96%, 86%, तो क्या भारतीय मार्केट के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ेगा या कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे 2008 का। 2008 के अंदर में जो लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, उस वजह से मार्केट जो अमेरिकन मार्केट था वो लगभग 80-90% नीचे गिर चुका था। अब उस
उस वजह से जो इंडियन मार्केट है ना, ये लगभग 50% तक नीचे गिर चुका था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टर्स थे नहीं, FII का ज्यादा होल्डिंग था। अब इसके वजह से क्या हुआ था कि FII ने जब सेलिंग करना स्टार्ट किया तो मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा, और उस टाइम पे इंडियन मार्केट लगभग 50% के साथ नीचे गिर चुका था। अब देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अभी 4 जून 2024 को जब इलेक्शन का डे चल रहा था, उस टाइम पे मार्केट 8% तक नीचे गिर चुका था। वो बाद में रिकवर होकर 5-6% पे क्लोज हो गया मार्केट, मतलब कि लगभग 8% तक नीचे गिर चुका था। बट उससे नीचे मार्केट क्यों नहीं जा पाया? उसके नीचे भी तो मार्केट गिरना चाहिए था, क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरता ही जाएगा 10%, 15%, 20%। बट क्यों 8% पे ही जाके रुक गया? उसके नीचे क्यों नहीं मार्केट गिरा? अब इसका एक सिंपल रीजन है, वो है इन्वेस्टर्स, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इतने पैसे डाल रहे थे, जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी बहुत पैसा डाल रही थी। अब इसके वजह से क्या हुआ ना कि मार्केट उससे नीचे गिरा ही नहीं, 8% से उल्टा कम होके हो गया केवल 5 से 6%, और उसके अगले दिन मार्केट 3.5% ऊपर भाग गया। अब ये केवल इस वजह से संभव हो पाया कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी भारत के अंदर बेचना नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। सभी एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आए और उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। कोई भी यहां पे सेल नहीं करना चाहता है। अब जब कोई भी सेल नहीं करेगा तो आप 50% की बात छोड़ दीजिए, 20% भी मार्केट गिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या है ना कि इंडियन मार्केट में FII की होल्डिंग बहुत कम है। आप किसी भी बड़े बड़े कंपनीज के स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, उसमें आपको सबसे ज्यादा होल्डिंग दिखेगी, वो दिखेगी प्रोमोटर की। प्रोमोटर सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपको FII या DII या म्यूचुअल फंड्स आपको दिख जाएंगे। बट सबसे ज्यादा होल्डिंग 50% से भी ज्यादा प्रोमोटर्स की होती है। अब जब भी मार्केट क्रैश होगा तो प्रोमोटर तो बेचेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अब इनके शेयर्स तो प्रोमोटर्स बेचेंगे नहीं, तो यहाँ पे FII की जो होल्डिंग है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। अब इसके वजह से क्या होगा ना कि अगर मार्केट क्रैश भी होगा और FII ने अगर अपना सारा पैसा निकाल भी लिया, तो उसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा से ज्यादा 10-15% या 20% तक मार्केट गिर सकता है। इससे बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है भारत के अंदर में, अगर अमेरिकन मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिर में जो क्रैश आने वाला है, जो कि हैरी डेंट साहब के हिसाब से, वो किस रीजन से आने वाला है। अब देखिए उनका ये कहना है कि जो स्टॉक मार्केट में तेजी आपको दिख रही है, मतलब कि ऑल टाइम हाई टच किए जा रहा है मार्केट, ये आर्टिफिशियल है, मतलब कि इसमें कोई भी दम नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसमें कोई भी दम नहीं है। अब हैरी डेंट साहब इस क्रैश का रीजन ये बता रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट की वजह से ये क्रैश आने वाला है, जो कि 2008 में भी हाउसिंग मार्केट की वजह से ही क्रैश आया था, और ये भी क्रैश हाउसिंग मार्केट की वजह से ही आने वाला है, जो कि रियल एस्टेट हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये क्रैश आने वाला है। अब हैरी डेंट के इस रीजन को सुन के क्या आपको सच में लगता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है? इतना बताने के बाद भी आप कोई भी रीजन उठा के देख लीजिए, भारत में तो कभी भी आर्टिफिशियल ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत में अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो भारत जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं आज के टाइम पे अगर आप डेटा उठा के देखेंगे पिछले 2-3 साल का, तो मार्केट कहां पे था, इंडेक्स कहां पे था हमारा, और आज के टाइम पे इंडेक्स कहां पे है। ये भारत की ग्रोथ है, ये ऐसी ग्रोथ नहीं है कि केवल आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, इसको जानबूझ के ग्रोथ कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पे आपको दिख रहा है कि ग्रोथ आखिर में हो कहां से रहा है। जैसे जैसे भारत ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपका इंडेक्स भी ग्रो करेगा। और एक बात तो आप भूल ही जाइए कि आपको लंबे टाइम तक एक बहुत बड़ा क्रैश दिखने वाला है भारतीय मार्केट में, क्योंकि भारतीय मार्केट जो है ना ये भी ग्रो कर रहा है, इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज के टाइम पे तो बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में आए तो इसकी आदत डाल लीजिए, ऐसे ऐसे न्यूज आते रहते हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है भारतीय मार्केट के ऊपर। अगर क्रैश भी होगा तो ज्यादा ज्यादा 10-15% जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, मार्केट क्रैश होने वाला है? ये क्रैश नहीं होगा, केवल ये झूठ फैलाया जा रहा है। और मैंने जो आपको शुरू में सवाल किया था उस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।